पूरे डिफेंस कॉलोनी में भी कोई भी प्लॉट 300 वर्ग मीटर से अधिक बड़ा नहीं। तो बदनाम करो, मैनिपुलेट करो, लोगों के बीच छवि को धूमिल करो, यही काम रह गया है इन लोगों का। और मैं समझता हूँ कि वेल इन्फॉर्म्ड पीपल आर लेस प्रोन टू मीडिया मैनिपुलेशन। इसलिए मुझे अब मंडी हाउस का सबसे महंगा सौदा 400 करोड़ का अडानी ने किया। पृथ्वीराज रोड पर सज्जन जिंदल का 3 एकड़ में फैला घर, जो 125 से 150 करोड़ रुपए की लागत की है। गोल्फ लिंक में पेटीएम के मालिक विजय शंकर शर्मा का 6000 वर्ग फीट का बंगला है। आडवाणी जी को भी गिरफ्तार किया था लालू प्रसाद जी ने, जब वो देश तोड़ने के लिए चले थे सांप्रदायिकता को भड़का के, लेकिन उनकी बेटी को हमेशा आश्वस्त करते रहे। आडवाणी जी को कोई परेशानी नहीं, जेल के अंदर मैन एज ए मैन, मनुष्य की मनुष्य के रूप में गरिमा बची रही, इसका ख्याल रखा। ध्यान होगा कि जब जब इस देश में समाजवादी लोग इकट्ठे हुए हैं, तब तब केंद्र की हुकूमत बदली है। लोक लाज से लोक राज चलता चला। सत्ता में आने के साथ अपने ऊपर चल रहे तमाम मामले को वापस लेने का। इस देश के मौलिक चिंतक डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि लोक लाज से लोक राज चलना चाहिए। संसदीय लोकतंत्र, इस देश की लोकतांत्रिक पद्धति, संवैधानिक नैतिकता और संस्थाओं की स्वायत्तता के प्रति जिस हुकूमत को कद्र न हो, वह राष्ट्र निर्माण में अपना कोई सार्थक योगदान नहीं दे सकती। पिछले दिनों लालू प्रसाद जी, उनके परिवार के सदस्य, उनकी गर्भवती बहू, 3 बेटियों, समधी, समधन, दामाद, नाती नतनी के साथ जिस क्रूरता के साथ मौजूदा हुकूमत के इशारे पर ईडी पेश आई, वह वेंडेटा पॉलिटिक्स की निकृष्टतम मिसाल का मुजाहिरा बताता है। लालू प्रसाद जी आंदोलन की उपज हैं। वे लोकनायक जयप्रकाश नारायण के स्वप्न, डॉक्टर लोहिया की वैचारिकी, कर्पूरी जी के संघर्ष और बाबू जगदेव के जद्दोजहद की धारा के सशक्त संवाहक रहे हैं। उन्होंने कभी भी सत्ता का दुरुपयोग खुद को बड़ी कराने के लिए नहीं किया, जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सत्ता में आने के साथ अपने ऊपर चल रहे तमाम मामले को वापस लेने का काम किया। जो लोग भी पारिवारिक मूल्य, सार्वजनिक जीवन की मर्यादा और संविधान की प्रस्तावना में जो सबसे खूबसूरत लफ्ज है व्यक्ति की गरिमा, उनका ख्याल करते हैं, वे कभी भी इस तरह की छिछली और उथली राजनीति को बढ़ावा नहीं देंगे। हम जानते हैं कि जिस तरह से तेजस्वी जी के पीछे स्नान ध्यान करके यह सरकार पड़ी हुई है, उसके पीछे कुछ और बात है। वो तो उस वक्त तरुणावस्था में थे, डीपीएस में पढ़ रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। वो किसी भी तरह की कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हो, यह अपने आप में हास्यास्पद है। लेकिन सीबीआई न जाने कितनी बार सुप्रीम कोर्ट में यह साबित करने में विफल रही कि लालू प्रसाद जी के खिलाफ कोई आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता भी है। लेकिन मौजूदा चार्जशीट वगैरह में जिस तरह के हरकत को हमने देखा, वह निश्चित रूप से पूर्णिया में जो महागठबंधन की एक विशाल रैली हुई और एक आह्वान किया गया कि हम इस देश के निजाम को बदलने की प्रतिबद्धता को यहां पर दोहराते हैं, उस घबराहट में इन लोगों ने इस तरह की प्रतिशोधात्मक कार्रवाई की है। ध्यान होगा कि जब जब इस देश में समाजवादी लोग इकट्ठे हुए हैं, तब तब केंद्र की हुकूमत बदली है। चाहे वो 1977 हो, चाहे वो 1989 हो, चाहे वो 1996 हो। तो इसलिए यह जो लामबंदी लोगों की और गोलबंदी विपक्षी दलों की है, उसी की बौखलाहट में इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है। हम यह भी कहना चाहते हैं कि चाहे वो लालू प्रसाद जी हों, चाहे तेजस्वी जी हों, चाहे उनकी शालीन और प्रखर पुत्रियां हों, हर कोई इस तरह की बदले की कार्रवाई का शालीनता के साथ प्रतिकार करना जानता है और कभी भी इस हुकूमत के आगे हम लोग घुटने टेकने वाले नहीं हैं। इसलिए हम अपने तमाम चाहने वालों की जानिब से इतना कह सकते हैं कि जिस तरह से इमरजेंसी के दौर को भी इस देश के लोगों ने
देखा, उसका मुकाबला किया। इस अघोषित आपातकाल में भी हम लोग फाइट बैक कर रहे हैं और करते रहेंगे। अब यह देखा जाए कि जिस तरह से तेजस्वी जी के घर की कीमत कुछ मीडिया घरानों ने लगाई है, वह कितना हास्यास्पद है। अब मंडी हाउस का सबसे महंगा सौदा 400 करोड़ का अडानी ने किया। पृथ्वीराज रोड पर सज्जन जिंदल का 3 एकड़ में फैला घर, जो 125 से 150 करोड़ रुपए की लागत की है। गोल्फ लिंक में पेटीएम के मालिक विजय शंकर शर्मा का 6000 वर्ग फीट का बंगला है। अब डिफेंस कॉलोनी के ए ब्लॉक में जिस घर के बारे में कहा जा रहा है, वह 250 वर्ग मीटर से बड़ा नहीं है, और पूरे डिफेंस कॉलोनी में भी कोई भी प्लॉट 300 वर्ग मीटर से अधिक बड़ा नहीं है। तो इस घर की 250 वर्ग मीटर वाले मकान की कीमत अगर 150 करोड़ और 200 करोड़ बताया जा रहा है, तो इससे ज्यादा मजाक बड़ा कुछ हो नहीं सकता है। तो बदनाम करो, मैनिपुलेट करो, लोगों के बीच छवि को धूमिल करो, यही काम रह गया है इन लोगों का। और मैं समझता हूं कि वेल इन्फॉर्म्ड पीपल आर लेस प्रोन टू मीडिया मैनिपुलेशन। इसलिए मुझे मुनासिब लगा कि इन बातों को हम आप तक रखें